नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन। सर कल जो आपने स्टेटिस्टिक्स दी थी उनके बताओ बेटा, पूरा पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। मेन अगर उनके अंदर वो एग्जांपल से लेंगे तो कंप्लीट ये जितना टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो उनको अपन बेटा देखिए लास्ट में लेते हैं, पहले एक बार मैं एटीएन एटीएन करवा दूंगा आपको, फिर लास्ट में लेंगे देखिए एग्जांपल से उन से बनाए थे देख लेंगे इनको, लास्ट में ले लूंगा मैं बहुत पूरा करवा दूंगा। चलिए अनसैचुरेटेड की बात कर लेते हैं, प्रोटीन स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जो अपन लेते हैं तो अनसैचुरेटेड में हमारे पास आएंगे एल्कीन एंड एल्काइन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ये कंपाउंड आता है, दोनों के रूल्स सेम है इसलिए मैं एडजस्ट दोनों को एक साथ ले रहा हूं, दोनों कंपाउंडों का नोमेनक्लेचर के रूल जो बता रहा हूं एक साथ। देखिए बेटा जब आईपीसी नोमेनक्लेचर अपन करते हैं तो अपन जनरली थ्री रूल्स इसके अंदर काम में लेते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन रूल, नंबरिंग रूल और लास्ट में नेमिंग रूल। मतलब आपके सामने कोई भी कंपाउंड उसका सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है और लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन होने के बाद में आपको फिर नंबरिंग करनी है। एल्केन के अंदर जो अपन ने टॉपिक लिया था, एल्केन में बेटा आपने टॉपिक लिया थी कि लॉन्गेस्ट चेन सबसे लंबी ले लो आप। एल्केन के अंदर अपना फर्स्ट रूल ये था कि आप सबसे लॉन्ग हाईएस्ट नंबर की जो चेन पड़े उसको ले लो, और अगर एक से अधिक रहे तो आप उस चेन को लो जिसके अंदर प्रीफिक्स ज्यादा हो, साइड चेन ज्यादा हो। एल्कीन्स के अंदर रूल ये होता है बेटा, आप लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन तो करोगे लेकिन आपको वो लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें अगर एल्कीन का एग्जांपल है तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, एल्काइन का एग्जांपल है तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो आप उस चेन का सिलेक्शन करोगे जिसमें डबल बॉन्ड आए और अगर ट्रिपल बॉन्ड वाली है तो ट्रिपल बॉन्ड आए उसके। ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से अगर एक प्रेजेंट है तो आप उस चेन का सिलेक्शन करोगे जिसमें एल्कीन है तो डबल बॉन्ड आना चाहिए, चाहे अदर चेन कितनी बड़ी क्यों ना हो। अदर अगर लॉन्ग कार्बन की हो रही है तो उसको छोड़ दो आप। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2। मैंने एक एग्जांपल लिया है बेटा, यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ कार्बन कम भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये एग्जांपल मैंने बनाया है, एल्केन्स होते हैं तो सबसे लॉन्ग 1 2 3 4 5 6 7 8, लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 की आ गई, ये 8 वाली आ गई। मतलब अगर अपन चेन का सिलेक्शन करेंगे तो ये चेन आनी चाहिए 8 वाली, या आप चेन लोगे तो ये चेन आनी चाहिए। लेकिन यहाँ डिफरेंस ये है कि आप उस चेन का सिलेक्शन करो जिसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए, डबल बॉन्ड। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, अब आप यहाँ जब सिलेक्शन करोगे चेन का तो आप 6 कार्बन वाले लोगे, नहीं कि 8 कार्बन के। रीजन उसका ये है कि अपना जो रूल है वो ये कहता है कि आप उस लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करो जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो जो प्रेजेंट उसको। सिंगल बॉन्ड की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा होगी ना बेटा, एल्कीन आएगा तो डबल बॉन्ड्स की आएगी, एल्कीन वाले डबल बॉन्ड। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जांपल होता तो आप उसी चेन का सिलेक्शन करो लॉन्गेस्ट का जिसमें ट्रिपल बॉन्ड। फिर बाकी अदर जो एग्जांपल है, अदर जो रूल है उसके अंदर ये होता है कि अगर सेम कार्बन की हो,
जैसे डबल बॉन्ड भी आ रहा है तो फिर अपन सेकंड रूल पे एल्कीन के अंदर अपन ने लिया था कि आप अगर सेम कार्बन की मोर देन रहे तो आप उसका सिलेक्शन करो, जिसमें सब्स्टिट्यूट हो। सेम एडिटी की आपकी है कि लॉन्गेस्ट चेन हो, डबल बॉन्ड भी आ रहा हो और मोर देन वन रहे तो आप उसका सिलेक्शन करो जिसमें फिर सब्स्टिट्यूट ज्यादा रहे। सेम एडिटी वैसे का वैसे आपको चलना है। तो दो रूल लगाएंगे अपन। पहला रूल उस चेन का सिलेक्शन करो जिसमें डबल बॉन्ड आए। सेकंड के अंदर आपको क्या करना है, अगर सेम कार्बन की वो डबल बॉन्ड भी आ रहा हो तो उस चेन का सिलेक्शन करो जिसमें आपका क्या हो, सब्स्टिट्यूट ज्यादा हो। क्लियर है? फर्स्ट रूल बोलो बेटा, फर्स्ट रूल क्लियर? ठीक है। देखो सेकंड रूल की तरफ अगर अपन पढ़े, सेकंड रूल आता है अपना नंबरिंग का। लेकिन नंबरिंग के अंदर आपको क्या करना है, जो अगर डबल बॉन्ड का कंपाउंड है तो आपको डबल बॉन्ड की तरफ से मिनिमम नंबर जहां मिले उसे इनसे नंबरिंग करनी है। एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये चेन है। इधर से स्टार्ट करोगे 1 2, इधर से स्टार्ट करोगे 1 2 3, इसका मतलब नंबरिंग इधर से होगी। डबल बॉन्ड को प्रायिकता देनी है आपको, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देने हैं। ठीक है? ऐसी कंडीशन हो जिसके अंदर डबल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे हो और सब्स्टिट्यूट भी अटैच हो। डबल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे हो, सब्स्टिट्यूट भी अटैच हो, तो आपको क्या करना है, फिर प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूट साइड चेन को देखना है। पहले तो फर्स्ट डबल बॉन्ड, फिर अदर रूल वैसे एल्केन की तरह फर्स्ट डबल बॉन्ड को आपको देखना है और एल्काइल है तो ट्रिपल बॉन्ड को देखना है। अलग-अलग की बात कर रहा हूं मैं, एक जगह नहीं, मैं उसकी भी बताऊंगा उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए, उसकी भी हम बात करेंगे। यहाँ डबल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड के लिए CH3 CH यहाँ भी आ गया, इधर से स्टार्ट किया 1 2 3 3 आते यहाँ देखो, इधर भी 3 पे इधर भी 3 पे, तो 2 पे ब्रोमो आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 नेम हो जाएगा 3 ब्रोमो। इसका नेम होगा 3 ब्रोमो। पहले नेम, पहले रूल्स कर लेते हैं फिर बाद में बात करेंगे। नेम लिख लीजिए, 3 पे आ गया। अब देखिए बेटा, अगर ऐसी कंडीशन में फर्स्ट डबल बॉन्ड को मिनिमम, सेकंड अपन लेते हैं प्रीफिक्स को डबल बॉन्ड सेम डिस्टेंस में आ जाए तो प्रीफिक्स को देखो। थर्ड बेटा अपना जो रूल आता है वही होता है कि अगर प्रीफिक्स भी सेम डिस्टेंस पे हो, प्रीफिक्स भी सेम डिस्टेंस पे हो, लेकिन डिफरेंट अगर सेम रहे, सेम एडिटिव सेम रहे, तो अगर आगे और भी कोई अटैच है तो उसको देखो। और डिफरेंट रहे तो डिफरेंट के अंदर आपको क्या करना है, ये देखना है कि अल्फाबेट के अंदर जो पहले आ रहा है उधर से नंबरिंग कर देनी। पहले देखो डबल बॉन्ड 1 2 3 पे डबल बॉन्ड 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, फिर देखो 3 पे Br, इधर 3 पे CH3। तो इसका मतलब नंबरिंग जब आप करोगे तो 1 2 3 इधर से नंबरिंग होगी और इस नंबरिंग के अंदर इसमें अब आप इधर मिथाइल और इधर ब्रोमो, सेम एडिटिव। क्लियर? थर्ड को रूल आता है नेमिंग का। थर्ड रूल जो बेटा अपन लेते हैं नेमिंग। नेमिंग के अंदर एडिटिव वैसे के वैसे करना आपको। फर्स्ट प्रीफिक्स नेम, फर्स्ट प्रीफिक्स नेम, सेकंड अपना जो आएगा बेटा फिर वर्ड रूट, और थर्ड आएगा एल्कीन है तो डबल बॉन्ड के लिए एकीन लगा देना है, लास्ट के अंदर प्राइमरी सफिक्स लगा देना है। और यहाँ पे एक जरूर आपको लाइन रखना है, एक चीज कि अगर डबल बॉन्ड 1 रहे, डबल बॉन्ड ओनली 1% हो और 1 नंबर पे आए, अगर डबल बॉन्ड 1% हो या ट्रिपल बॉन्ड 1% हो 1 नंबर पे आए, तो बेटा नेम लिखते टाइम आपको उसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे 3 कार्बन की चेन है, ये है मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फर्स्ट एग्जांपल ये है। सेकंड एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। देखिए एग्जांपल, इसमें बेटा आप क्या लिखोगे, ये डबल ओनली 1 डबल बॉन्ड है, और आप जब इस चेन का सिलेक्शन करोगे तो 1 2 3 1 नंबर पे
डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसमें प्रोब कार्बन नंबर प्रोब प्लस इन नेम हो जाएगा प्रोटीन। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि वन प्रोटीन या प्रोब वन इन, ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको लिख दीजिए। लेकिन अगर वन डबल बॉन्ड और वन से मोर देन रहे तो आपको उसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करनी है, और अगर वन डबल बॉन्ड है, वन नंबर को छोड़कर अदर कहीं पे भी है, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 1 2 3 4 ये 2 पे आया, तो आप कार्बन यहाँ पे 4 है तो ब्यूट, फिर आप डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो 2 इन, या तो आप इस टाइप से इनको डबल बॉन्ड की पोजीशन रिप्रेजेंट करनी है, या फिर हो सकते 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। नेक्स्ट है, अगर प्रीफिक्स सेम हो, मोर देन वन रहे, तो डाइट्राई टेट्रा आपको यूज में लेना है, डिफरेंट रहे अल्फाबेट को यूज में लेना है। अगर डबल बॉन्ड भी मोर देन वन रहे, ट्रिपल बॉन्ड भी मोर देन वन रहे, तो आपको उनकी पोजीशन से रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है, रूल्स कर लोगे, डाइट्राई टेट्रा एग्जांपल्स में करवा दूंगा। बोलिए बेटा, रूल क्लियर। सबसे पहले देखो, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट, उस लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करो जिसमें डबल बॉन्ड आए, चाहे अदर कोई कितनी बड़ी क्यों ना हो, पहली बात दिमाग में रखो। फिर अगर ऐसी कंडीशन हो जिसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है, मोर देन वन चेन रहे, तो उसको लो जिसमें सब्स्टिट्यूट ज्यादा हो। नंबरिंग करते टाइम सबसे पहले डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले, डबल बॉन्ड दोनों एंड से हो तो फिर सब्स्टिट्यूट को देखना आपको। थर्ड, नेम लिखते टाइम प्रीफिक्स की पोजीशन रिप्रेजेंट करके पहले प्रीफिक्स का नेम लिखो, फिर वर्ड रूट लगाओ, और वर्ड रूट लगा के डबल बॉन्ड की पोजीशन रिप्रेजेंट करके इन लगा दो। अगर डबल बॉन्ड दो एक नंबर पे है तो छोड़ दो एक ही डबल बॉन्ड, और अदर है तो आपको डाइट्राई टेट्रा लगा के उनकी पोजीशन रिप्रेजेंट करनी है। अब मैं इसके एग्जांपल्स ले लेता हूं बेटा, आपको एग्जांपल करवा देता हूं। देखिए, हाँ एक चीज और बेटा, एक आपके अदर और होता है नोमेनक्लेचर, जिसमें एक मैंने यहाँ पे वर्ड लिया, देखिए एल्कीन और एल्काइन। पहले मैं एल्कीन एल्काइन के लिए तो एक ऐसे कंपाउंड भी आते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर डबल और ट्रिपल दोनों आते हैं, तो वहां पे ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है एल्कीनाइन। ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं उनको बोलते हैं एल्कीनाइन, मतलब ओनली डबल बॉन्ड एल्कीन, ओनली ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, मतलब एल्कीन प्लस आयन अटैच करके उनको बोल देते हैं एल्कीनाइन। अब देखो इनकी चेन का सिलेक्शन करोगे, इससे वो हो जाएगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आने चाहिए। ये चीज समझना बेटा, एल्कीनाइन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों उस चेन के अंदर आने चाहिए जिसका सिलेक्शन करोगे। फिर नंबरिंग में एक अलग टाइप का रूल होता है। नंबरिंग में क्या होता है बेटा कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, देखिए एक एग्जांपल दूसरा बना देता हूं, CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, मैंने दो एग्जांपल बनाए हैं एल्कीनाइन में। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में जो नियरेस्ट हो, मतलब दोनों में से अगर मिनिमम नंबर पे आ रहा हो कोई भी, तो आप नंबरिंग करते टाइम इधर से कर सकते हो। जैसे इधर एक वन नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर टू नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब नियरेस्ट कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड। दोनों में से जो नियरेस्ट हो उधर से उसको मिनिमम नंबर दो पहले। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एग्जैक्ट डिस्टेंस पे है, जैसे इधर से वन नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर वन नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे आए तो डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग आपको करनी है। पहली कंडीशन, दोनों में से जो नियरेस्ट हो उधर से नंबरिंग, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो। लेकिन अगर दोनों इक्वल डिस्टेंस पे आ जाए तो आपको नंबरिंग करते टाइम डबल बॉन्ड को देखना है। एनी प्रॉब्लम? समझ गए बात? एल्केन एल्कीन एल्काइंस, नो प्रॉब्लम, ठीक है।
अब एग्जांपल्स लेते हैं, उनके अंदर सभी क्लियर हो जाएंगे। बाकी बेटा नेम दोगे ना, एक इसके अंदर बेटा नेम के अंदर पहले प्रीफिक्स फिर वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद में आपको क्या करना है, पहले डबल बोल्ड की पोजीशन रिप्रेजेंट करके नेम लिखना है, फिर ट्रिपल बोल्ड। देखो मैं बता देता हूं आपको, इसमें डबल यहाँ पे आ रहा है, ट्रिपल यहाँ आ रहा है, और इधर वन वन पे डबल बोल्ड आ रहा है। नंबरिंग इधर से करो 1 2 3 4 5, नंबरिंग हो गई। अब आप नेम लिखो, पहले सबसे पहले प्रीफिक्स का, प्रीफिक्स इसमें एब्सेंट है, तो आप क्या करोगे, वर्ड रूट पे जाओ। वर्ड रूट कितना है, कार्बन 5 पेन, पहले लिखो पेन, फिर हाइफन लगाओ। अब आप ये देखो कि डबल बोल्ड, पहले डबल बोल्ड की पोजीशन 1 नंबर पे डबल बोल्ड है। एग्जांपल्स आपको लिखने हैं बेटा, साथ साथ आना बेटा, मैंने बोल दिया था इसमें 1 नंबर पे डबल बोल्ड है, तो 1 नंबर पे डबल बोल्ड है तो पहले लिखो 1 इन डबल बोल्ड की पोजीशन रिप्रेजेंट करके पहले लिखा 1 इन, फिर कोमा लगाओ, फिर कोई हाइफन लगाओ। अब देखो ट्रिपल बोल्ड की, ट्रिपल बोल्ड कहां से स्टार्ट होगा, 4 से, जिधर से स्टार्ट होता है वहां से, तो 4 से स्टार्ट होगा तो 4 आएंगे, इस टाइप से नेम। जैसे ऊपर वाला है, अब नंबरिंग 1 2 3 4 5, इसकी नंबरिंग इधर से की या ट्रिपल बोल्ड पहले आ रहा है। सबसे पहले कार्बन देखो कितने हैं, 10। अब डबल बोल्ड देखिए बेटा 3 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3, जिधर से नंबरिंग करते हो 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 ई और 1 आई। क्लियर है, कर दोगे? ओके, अब एग्जांपल्स ले रहा हूं बेटा मैं, लीनियर स्ट्रक्चर वाले ले रहा हूं, उसके डायरेक्ट, बाकी वो आप बुक में देख सकते हो। देखिए इनके अंदर तो साथ साथ अपने दोनों चीजें हो जाएगी। फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल सबसे फर्स्ट इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, स्ट्रक्चर पड़ेगी बेटा सी सी सी, डबल बॉन्ड, यहाँ H2, यहाँ H, यहाँ H और ये सिंपल सा नेम होगा इसका। ये 4 कार्बन की चेन हुई, प्रीफिक्स इसमें प्रेजेंट नहीं है तो नेम लिख देंगे ब्यूट, 4 कार्बन का ब्यूट। फिर आप नंबरिंग करो 1 2 3 4, दोनों एंड से किधर से नंबरिंग कर सकते हो कि डबल बॉन्ड इक्वल स्टेज पे आ रहा है, तो ब्यूट और 1 पे और 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 1 3 और डबल आ गए, तो 2 के लिए डाई और लास्ट में लगा दो ई, ब्यूट 1 3 डाई ई। नंबर 2, ये है एग्जांपल। स्ट्रक्चर बनाओ CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। अब इसकी स्ट्रक्चर ये आई, अब नेम देना है बेटा, सबसे पहले लॉन्ग चेन ये आ जाएगी, ये लॉन्ग चेन। नंबरिंग करो, नंबरिंग में देखो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से 2 पे आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5। नेम दोगे तो 3 पे मिथाइल है, सबसे पहले 3 मिथाइल, फिर आप देखो इसके अंदर फिर कार्बन है 5 पेंट, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड और 3 पे डबल बॉन्ड, 1 3 डाई इन। ये चीज बेटा हमेशा ध्यान रखना, नंबरिंग कर दिया इसका मतलब नंबरिंग की तरफ से जहां डबल बॉन्ड स्टार्ट हो गया। अब आप ये मिस्टेक मत करना, जैसे यहाँ 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया तो अपन यहाँ 1 से स्टार्ट कर देंगे। अब आप 2 मत ले लेना, क्योंकि 2 के बीच में आ रहा है तो मतलब 2 नंबर में डाल देना। और यहाँ 3 से स्टार्ट हुआ तो 1 3। नेक्स्ट नंबर 4,
नंबर 4, सेम एचडी उसी की तरह बनाया है, लेकिन ये एग्जांपल है आपका 89, इसमें डबल डबल एंड ट्रिपल दोनों आ गए। डबल एंड ट्रिपल स्ट्रक्चर बनाओ, सी है ट्रिपल बॉन्ड सी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सेम देखिए, अब यहाँ पे चेन अपनी आएगी, ये चेन आएगी। नंबरिंग जब आप करोगे तो नंबरिंग के अंदर देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड और इधर भी 1 पे क्या रहा है, डबल बॉन्ड। जब दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 3 मिथाइल पेंट 1E4 आयन, 3 मिथाइल पेंट 1E4 आयन, 1E4 आयन। नेक्स्ट एग्जांपल, है यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ एग्जांपल। इसकी स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, पहले सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, यहां से स्टार्ट करो। सबसे पहले इसकी वैलेंसी कंप्लीट करो, CH3 CH2 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 CH3 CH2 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 CH2। ये इसकी स्ट्रक्चर बनी। सबसे पहले लॉन्ग चेन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 की आगे चेन इसकी बेटा ये बनेगी। ये चेन बनेगी और इसमें नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4, नीचे से बेटा 4 पे आ रहा है, 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड, और इधर से 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, इसका मतलब इसकी नंबरिंग नीचे से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए सिंपल सा नेम है, नेम के अंदर 4 और 5 पे इथाइल है। पहले सबसे पहले आप लिखोगे 4 5 डाई इथाइल, 4 और 5 पे आ रहा है तो नेम हो जाएगा 4 5 डाई इथाइल। फिर आप कार्बन नंबर देखिए 9 है तो नॉन नॉन और डबल बॉन्ड की पोजीशन 4 पे है, नॉन और इन, नॉन और इन। ठीक है बेटा, क्लियर? अरे बताओ तो सही, उतारने में लगे हुए हो क्या?
नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH3 CH2 CH double bond CH CH double bond CH2 CH3 यहाँ पे H लग जाएगा, CH3 CH CH3 CH2 CH double bond CH। अब यहाँ देखिए बेटा, अब आप प्रोपेन मिथाइल आ रहा है तो पहले तो चेन का सिलेक्शन करो आप, तो मिथाइल नहीं होगा, रॉन्ग है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले डबल बॉन्ड को देखो आप, डबल बॉन्ड तो 1 2 3 4 5 6 7, नेम होगा बेटा 6 मिथाइल, 6 मिथाइल, कार्बन नंबर है हेप्ट, 7 के लिए हेप्ट। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 3 डाई इन, 1 3 डाई इन। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है स्ट्रक्चर CH3C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड CH2 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 CH3C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। जब आप इसमें नंबरिंग का बेटा चेन अपनी देखिए, वो रूल लगेगा फर्स्ट वाला, चाहे अगर चेन कितनी लॉन्ग हो, अपने को लेना है डबल बॉन्ड वाले 1 2 3 4 5 की, अगर ये लॉन्ग आ गई है इधर डबल बॉन्ड बच रहा है तो अपनी चेन यहाँ पे ये आएगी। नंबरिंग करोगे देखो 1 2 2 पे 1 पे डबल बॉन्ड, इधर 1 पे डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे 2 पे क्या आ रहा है मिथाइल, और इधर इधर 2 पे आ रहा है इथाइल, तो नंबरिंग होगी इसकी यहाँ से 1 2 3 4, नेम लिखोगे 2 इथाइल 3 मिथाइल, कार्बन है 4 ब्यूट, 1 3 डाई इन, क्योंकि 1 पे और 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है नेक्स्ट एग्जांपल स्ट्रक्चर CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH CH CH3 CH CH3 CH3, ये स्ट्रक्चर बनेगी बेटा डबल बॉन्ड, और ये चेन आएगी इसकी लॉन्गेस्ट चेन, इसकी लॉन्ग चेन ये होगी। नंबरिंग आप ऊपर से करोगे कि डबल ट्रिपल बॉन्ड को मिल में 1 2 3 4 5 6 है। अब देखिए इसके अंदर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो मिथाइल ग्रुप 3 4 5 ट्राई मिथाइल, इथाइल है क्या ऊपर 3 इथाइल 4 5 डाई मिथाइल, कार्बन है 6 X1 आयन या हेक्साइन, X1 आयन या हेक्साइन। नेक्स्ट एग्जांपल है
नेक्स्ट एग्जांपल, बेटा इस एग्जांपल के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर, तो CH3 C CH3 CH3 CH2 C, ये स्ट्रक्चर आएगी। अब आपको लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है, तो लॉन्ग चेन आप ये लोगे। अब वो कल जो मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर सब्स्टिट्यूट के अंदर सब्स्टिट्यूट आए तो आपको नेम ब्रैकेट में लेना है। पहले तो नंबरिंग करो, 1 2 से इधर से नंबरिंग होगी इसकी। पहले इसका नेम बेटा ब्रैकेट में लिखना है। पहले फर्स्ट लगाओगे 3 लगाने के बाद में फिर ब्रैकेट में देखो 1 और 2 कार्बन की चेन है, तो यहाँ लिखोगे 3 फिर 1 1 डाइमिथाइल और फिर लिखोगे इथाइल, ब्रैकेट क्लोज। मतलब ये 3 नंबर पे पूरा ग्रुप अटैच है। ये पूरा इथाइल के अंदर 2 मिथाइल अटैच है। कल एग्जांपल लिया था मैंने, ये कल एग्जांपल कर लिया था 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, और फिर बाद में आप देखो कितने आगे को कंप्लीट नेम लिखना आपको 2 5 5 ट्राई मिथाइल और कार्बन है 6 बेटा, हेक्स-2-ईन। हेक्स-2-ईन 3 के ऊपर पूरा ये ग्रुप अटैच है, 3 के ऊपर मतलब 1 1 इथाइल के ऊपर 2 मिथाइल है, लास्ट में लगा दोगे हेक्स-2-ईन। क्लियर है, समझ जाओगे। हेक्स-2-ईन ट्राई मिथाइल हेक्स-2-ईन। नेक्स्ट बेटा एक दो एग्जांपल लिख रहा हूं, इनके नेम आपको देने हैं। नंबर 1 नंबर 2, आपकी इच्छा है। ठीक है बेटा, एक चीज और बेटा, हो सकता है 1 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाए क्योंकि मैं आउट ऑफ दिल्ली जा रहा हूँ। 50-50 चांस है, जा भी सकता हूँ और नहीं भी, तो उसमें कल, अब बेटा अभी टाइमिंग ही इतना बचा नहीं। अगर मेरी कल क्लास नहीं होगी तो मैं मॉर्निंग में आपको मैसेज कर दूंगा। अगर मैं बाई चांस आज अगर चला जाता हूँ तो मॉर्निंग में मैं मैसेज डाल दूंगा, ग्रुप में मैसेज जरूर चेक कर लेना।